लक्षण है। पारिवारिक सदस्यों की समाज में कोई प्रतिष्ठा न रहे, अकस्मात घर में आग लग जाए, घर में नित्य कलह हो, पारिवारिक जनों में मिथ्या कलंक हो जाए, बाप बेटे में लड़ाई और झगड़े होवें, खूब मेहनत करने पर भी व्यापार में लाभ न हो, पैसा रोग में खर्च हो रहा है, तो कहा गया है कि ये प्रेत पीड़ा का चक्र है। कहा गया है कि ब्याज से निवृत्ति नहीं होती, ब्याज बढ़ती ही जाती है। कृषि नष्ट हो जाए, वाणिज्य आजीविका समाप्त हो जाए और अच्छा करने पर भी परिणाम उसके विपरीत निकलते हैं, ये भी प्रेत पीड़ा से ही ग्रस्तता बताई गई। प्रेत पीड़ा के कतिपय अन्य लक्षण भी इस गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखे गए हैं, बताए गए हैं, वो सुन लीजिएगा। कहा गया है, स्मन्नो मार्जनम हम्य कृते नोपलेपनम न मांगल्यम न सत्कार प्रेता भुंजत तत्र ही। जिन घरों में कभी भी साफ सफाई नहीं होती, लिपाई पुताई नहीं होती, ऐसे घरों में प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। जिस घर में कभी तुलसी को लगाया नहीं जाता, गौ माता को ग्रास नहीं दिया जाता, जिस घर में पूर्वजों, जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है, कहा गया है कि ऐसे घर में प्रेत पीड़ा, प्रेत बाधा हो जाती है। ना मांगल्यम न सत्कार प्रेता भुंजेत तत्र ही। जहाँ आने वाले आगंतुकों का सत्कार नहीं होता, जिस घर में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, पूजा में हल्दी इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता, फूल पुष्प आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस घर में दिए नहीं जलते, भगवान की आरतियां नहीं होती, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा गया है। जिन घरों में कफ मलमूत्र पड़ा रहता है, फूटे बर्तन पड़े रहते हैं, टूटी चारपाइयाँ पड़ी रहती हैं, ऐसे घर में प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। इसलिए सह मूत्र परीक्षेण योजन तानि समन्ततः ग्रहाणी तक्त शौचानी प्रेता भुंजत तत्र वही। जिस घर में मलमूत्र विसर्जन के बाद जो स्त्री पुरुष स्नान नहीं करते, देवी देवताओं को और रसोई के बर्तनों को जाकर के छू लेते हैं, धुले हुए वस्त्रों को स्पर्श कर लेते हैं, ऐसे घरों में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। ये बहुत ठीक से सुन लीजिएगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ये सब चीज़ें बहुत काम की हैं। यदि ठीक से जीवन जीना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का अमल कीजिएगा। कल से पितरपक्ष आरंभ हो रहा है और उससे एक दिन पहले मैं आपको कुछ सावधान करने की बात कह रहा हूँ, वो आप सुन लें। ये प्रेत बाधा की कुछ बात बताई गई है। जिन घरों में भांड पात्र आदि बिखरे पड़े रहते हैं, रसोई में भोजन बनाने के बाद चकला बेलन तवा परात ये सब ऐसे ही उल्टे पुल्टे पड़े रहते हैं, जिन रसोइयों में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, ऐसे घरों में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, रसोई में कभी भोजन, मेरी हर बात रिकॉर्ड करने के लायक है, हर श्लोक बोल करके मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूँ। रसोई में बैठकर कभी भोजन मत कीजिए, जूठे बर्तन वहाँ मत छोड़िए। कहा गया है कि घरों में टूटे फूटे बर्तन हैं, उनको बाहर कीजिए। ऐसी जगह पर प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है, प्रेत बाधा बढ़ जाती है। जिन घरों में ओढ़ने वाले वस्त्र हैं बिना सतह लगाए हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं, वहाँ भी प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। यानी प्रकीर्ण भांडानी प्रकिशोड़ांश। जिन घरों में बर्तनों को ठीक से साफ नहीं किया जाता, ऐसे ही पानी में डुबा करके रख देते हैं, यहाँ भी प्रेत बाधा बढ़ जाती है। जिन घरों में टूटे फूटे पात्रों का परित्याग नहीं किया जाता, जिस घर में कभी भी लिपाई पुताई, पक्के घर हैं तो झाड़ू पोंछा नहीं लगाया जाता, जिस घर में कभी मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, जिस घर में शंख और घंटी का नाद नहीं होता, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। आपके घर में नित्य घंटी और शंख की ध्वनि हो, ये प्रेत बाधा को ये सब चीज़ें समाप्त करती हैं। भिंड भान प्रत्याग्यो यत्न क्रियते ग्रही नच वेद ध्वनि यत्रा प्रेता भुंजत तत्र ही। प्रेत ऐसे घर में लोगों का रक्त पीते हैं, वर्णन किया गया। कहा गया कि जिन घरों के लोग गुरुजनों को आदर मान सम्मान नहीं करते, वृद्धों का सम्मान नहीं करते, आने वाले अतिथि को भोजन नहीं कराते, क्रोध और लोभ के वशीभूत जहाँ जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। इसलिए घर में कलह मत कीजिए। गुरवे नैव पूजयन्ते स्त्री जितानि गृहाणि वही। जिस घर में पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, पत्नी के लिए यहाँ तक कि वो अपने माता पिता का परित्याग कर देते हैं, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। आप मेरी बात मत मानिए, भगवान व्यास की बात मान लो। ये सब भगवान वेद व्यास के द्वारा बात लिखी गई है।
जहाँ पुत्र और पुत्र वधू दोनों घर के वृद्धों का अपमान करते हैं, ऊंचे स्वर में बात करते हैं, उनके दुख भरे आंसू धरती पर गिरते हैं, ऐसे परिवार में कलह होता है और उस घर में कभी सुख शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पर प्रेत बाधा बढ़ जाती है। ऐसा वर्णन, क्रोध लोभ गृहीतानि प्रेता भुंजत तत्र वही। भोजन कराते समय जो नारियां चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लड़ाई लड़ती हैं, भोजन करते समय जो लोग झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है, प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। चित्त लज्जा भीनानि होम हीनानि यानि च व्रतश्चै विभीनानि प्रेता भुंजन तत्र वही। जिन घरों के लोग लज्जा को छोड़ देते हैं, जिन घरों की स्त्रियां लाज को छोड़ देती हैं, जिस घर में यज्ञ उपवास व्रत कभी भी नहीं होता, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ एकादशी जैसे जो व्रत हैं घर के सब पैतृक दोषों को समाप्त कर देते हैं। जिस घर में तुलसी को कभी जल नहीं दिया जाता, तुलसी को वंदन पूजन नहीं किया जाता, ऐसे घर में प्रेत बाधा बढ़ जाती है, उस घर में प्रेत पीड़ा बढ़ जाती है। जहाँ चींटियों के लिए आटा नहीं डाला गया, मैंने एक आध बार बोला है कि रोटी बनाने के बाद जो परोथन बचता है उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। जहाँ पर बचा हुआ जो आटा है वो कभी चींटियों के लिए नहीं गया, ऐसे स्थान पर भी प्रेत बाधा बढ़ जाती है। बल वैश्वदेव हवन पूजन आदि मंत्रोच्चार दान पुण्य गुरुजनों का पूजन संत महापुरुषों का आगमन के रहित जो घर है, जिस घर में स्त्री और पुरुष आपस में कलह झगड़ा करते हैं, ऐसे घर में ये वराह पुराण के अंतर्गत भी लिखा गया है, वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है। जिन घरों में लोग वैश्वदेव किए बिना, जिस घर में भगवान का भोग लगाए बिना भोजन किया जाता है, जिस घर में कभी भगवान का भोग लगाया ही नहीं जाता, ऐसे घर का अन्न है विष्ठा के रूप में और पानी है वो मूत्र के रूप में हो जाता है। फिर वहाँ देवताओं का स्थान नहीं, वहाँ भी प्रेत बाधा खड़ी हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया। जिस घर में भोजन के समय स्त्रियां कलह करती हैं, भोजन घर में पुरुषों से पहले नारियां भोजन करती हैं, कहा गया है कि जिन घरों में वृद्धों को औषधि नहीं दी जाती, वो चीखते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। भोज्य काले ग्रही यत्र स्त्रीणाम युद्धम प्रवर्तते अपि मंत्र औषधि प्रायम प्रेता भुंजंत तत्र ही। ऐसी जगह पर प्रेत बाधा बढ़ जाती है। जो अन्न देखो, जहाँ पर इतनी सावधानी नहीं रखी गई, स्पष्ट वर्णन है कि जहाँ अन्न में से केस टूटा हुआ बाल निकलता है, जिस घर में काम धाम करते हुए वस्त्रों में ही मूत्र विसर्जित हो जाता है, बोलते समय कफ निकल करके कपड़ों के ऊपर गिरता है, और उस समय यदि साफ सफाई पवित्रता नहीं रखी गई तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वहाँ प्रेत बाधा बढ़ जाती है।